हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस साल शिक्षक भर्तियों का कुंभ लगेगा और जल्द इंतजार खत्म होगा। तो ऐसे में आप लगे रहें, डिटेल्ड तरीके से डिस्कस करेंगे। एम्स में निकली हैं 4500 पदों पर भर्तियां। और दोस्तों, बीपीएससी में खाली रही हैं हजारों सीटें। डीएलएड काउंसलिंग का जो डेटा है वो जारी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इन डिटेल सारी चीज़ों को देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक आवश्यक सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से। आयोग के विज्ञापन संख्या 9/2022 यानी कि कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा 19 जनवरी को 10 से 12 बजे तक होगी। तो दोस्तों, अभ्यर्थियों को वैध प्रवेश पत्र के बिना मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं होगी। और मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। तो UP SSC.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना इसमें जारी की जाएगी, उसको ले लें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जिन्होंने फॉर्म भर रखा है या जो एलिजिबल हैं मुख्य परीक्षा के लिए, वो जो है सतर्क हो जाएं। 19 जनवरी को आपका एग्जाम है। बाकी दोस्तों, एम्स में 4597 पदों पर सामान्य भर्ती परीक्षा CRE 2024 का विज्ञापन जारी हुआ है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 रखी गई है। दोस्तों, योग्यताएं हैं 10वीं 12वीं, ITI, BE और बीटेक और अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। सबसे पहले आप एम्स exams.ac.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और जो भी संबंधित जानकारी है उसको जुटाएं। अगर आप एलिजिबल हैं निर्धारित पोस्ट के लिए तो अप्लाई जरूर करें। दोस्तों, दूसरी खबर देखा जाए तो बीपीएससी को 21,166 सीटों पर कोई भी शिक्षक नहीं मिला है। तो तीसरे चरण में शिक्षा विभाग ने 87,774 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने की वजह से 21,166 शिक्षकों के पद रिक्त रह गए हैं। अब दोस्तों, ये बीपीएससी TRE 3 में जो खाली पोस्ट रहे हैं, इनको TRE 4 में जोड़ा जाएगा। तो इसमें भी सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से प्राइमरी से उच्च माध्यमिक में चयनित हैं। ऐसी स्थिति में चौथे चरण में शिक्षकों की रिक्तियों की जो खासी संख्या है वो आएगी। पहले ही 21,000 से अधिक रिक्तियां बची हैं। सरकार जिलावार रिक्तियां फिर से नियोजन इकाइयों से लेगी। इसका आकलन करने के बाद विद्यालयों के पदों में शिक्षकों के पद को सृजित करेगी। दोस्तों, उम्मीद जाहिर की जा रही है कि चौथे चरण में 50,000 से अधिक रिक्तियां आएंगी। तो एक बड़ी अपडेट है। सत्य प्रकाश शर्मा है सचिव बीपीएससी, क्या कहते हैं कि योग्य शिक्षक नहीं मिले, इसी वजह से शिक्षकों के पद रिक्त रह गए। सबसे खराब स्थिति विज्ञान विषय की है। खासतौर केमिस्ट्री में मिनिमम अंकों पर चयन किया गया है। इसमें 3,742 रिक्तियों में 273 ही सफल हो पाए हैं। इसी तरह से विज्ञान के अन्य विषयों की स्थिति भी है। भाषा विषय में भी शिक्षक नहीं मिल पाए हैं। तो बिहार बुला रहा है। बिहार में लगातार वैकेंसी आ रही हैं। TRE 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 होने जा रहा है। लगभग 50,000 पदों पर फिर वैकेंसी आएगी। तो उत्तर प्रदेश में जब तक डांवाडोल स्थिति है, तो बिहार में आप लोग ज़रूर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। और दोस्तों, सीटेट 2024 दिसंबर का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। परीक्षा परिणाम को रोल नंबर और सुरक्षा पिन डालते हुए आप देख सकते हैं। CTET.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। 14 और 15 दो डेटों पर ये एग्ज़ाम हुआ था और बोर्ड की ओर से 1 जनवरी से 5 जनवरी तक उत्तर कुंजी जारी की गई थी, जिस पर अभ्यर्थियों से ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। तो और देखें तो डीएलएड 2024 की 33,059 सीटें आवंटित हो चुकी हैं। तो डीएलएड 2024 सत्र में प्रवेश के लिए दूसरे चरण का सीट आवंटन गुरुवार को जारी हो गया है। और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के अनुसार दूसरे चरण में 1 लाख तक के रैंक के 34,520 अभ्यर्थियों ने संस्थान का विकल्प भरा है, जिसमें से 33,059 को सीटें आवंटित की गई हैं। दोस्तों, दूसरे चरण के आवंटन के बाद कुल 41,924 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित की जा चुकी हैं।
इनमें डाइट की 8,244 और निजी कॉलेजों की 33,680 सीटें शामिल हैं। दोस्तों पहले चरण में 9,303 अभ्यर्थियों ने विकल्प भरा था, जिनमें से 8,865 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हुई थी। तो डाइट की 10,600 और निजी कॉलेज की 2,26,475, तो कुल 2,37,075 सीट पर प्रवेश होना है। तो 14 जनवरी तक 1 लाख से 2,40,000 रैंक तक के अभ्यर्थी विकल्प भरेंगे और संस्था आवंटन 15 जनवरी को जारी होगा। तो 2,37,000 सीटों में टोटल अभी तक 41,000 सीटें भर गई हैं। बाकी तकरीबन 1,96,000 सीटें अभी भी डीएलएड की खाली चल रही हैं। तो डीएलएड की तरफ से रुझान हटा है अभ्यर्थियों का। एक उम्मीद है कि वैकेंसी आएगी। अगर इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं होती है, यानी कि कैलेंडर जारी हो जाता है और उसमें अगर शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं रहता है नए साल में 2025 में, तो डीएलएड में और भी एडमिशन नहीं होगा। अगली अपडेट दोस्तों, अग्निवीर भर्ती आज से शुरू हो गई है। लखनऊ की रैली 13 तारीख को है। भारतीय सेना की ओर से अग्निवीर भर्ती रैली 10 जनवरी 2025 से लखनऊ कैंट के एएमसी स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भर्ती क्षेत्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तत्वाधान में लखनऊ में 10 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक होगी। तो अग्निवीरों यानी कि जीडी, तकनीकी कार्यालय सहायक और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए भर्ती आयोजित की जाएगी। और दोस्तों इस साल भर्तियों का भी लगेगा कुंभ। परीक्षा कैलेंडर का इंतजार है। बात कर रहे हैं यूपी पीएससी और शिक्षा सेवा चयन आयोग की। दोस्तों ये दोनों आयोग व्यापक पैमाने पर भर्तियां करने जा रहे हैं। दोनों आयोग कई पुरानी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी कर चुके हैं और इस साल पूरी कर लेंगे। तो दोस्तों वर्ष 2025 में भर्ती परीक्षाओं का कुंभ लगेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। दोनों आयोग नई भर्ती परीक्षाओं के लिए जल्द ही 2025 का कैलेंडर जारी करेंगे। तो दोस्तों यूपी पीएससी इस साल कई नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करेगा। इनमें से देखा जाए तो राज्य कृषि सेवा 2024 के तहत 268 पद, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2024 के तहत अवर अभियंता के 604 पद, पीसीएस 2024 के तहत 220 पद, आरओ 2023 के 411 पद पर चयन प्रक्रिया पूरी होनी है। वहीं 2025 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तकरीबन 8,000 पदों, प्रवक्ता के 1,000 पदों, असिस्टेंट प्रोफेसर के 3,500 पदों के अलावा पीसीएस परीक्षा 2025 समेत खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती और अन्य भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन भी जारी करेगा। अभ्यर्थियों को अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 2025 कैलेंडर का इंतजार है। दूसरी ओर शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियों की तैयारी कर रहा। बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा के निदेशकों की बैठक आयोजित हुई और रिक्त पदों का अधियाचन मांग लिया गया है। सभी विभागों ने रिक्त पदों का विवरण इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। 31 मार्च तक रिक्त रह गए सभी पदों को जोड़ गांठ कर इसकी जानकारी देनी है। अल्पसंख्यक महाविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्तियों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। आयोग महाकुंभ के बाद व्यापक पैमाने पर शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,073 और टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर जो लंबित परीक्षाएं हैं फरवरी मार्च अप्रैल में हो जाएंगी। विभागों से अधियाचन मिलने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग कैलेंडर जारी कर देगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग लगे रहें, पढ़ते रहें और तैयारी में जुटे रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।